स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फोरस पर। तो आज जो स्टोरी हम आप सबके लिए लाएं वो बहुत ही शानदार स्टोरी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पूरी स्टोरी को हम एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग समझेंगे, उसका सही प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, टेंसेस सीखेंगे, एक्टिव पैसिव समझेंगे, जिससे आपको ओवरऑल इंग्लिश सीखने और समझने में बहुत मदद होगी। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रोज़ फॉर मदर, इसका मतलब है गुलाब का फूल माता के लिए। रोज़ मतलब होता है गुलाब का फूल माता के लिए, फॉर मतलब के लिए, तो गुलाब का फूल माता के लिए। अमैन एक आदमी, स्टॉप्ड मतलब होता है रुका। एट पे आ एक, फ्लावर मतलब फूल की दुकान, फ्लावर शॉप मतलब फूल की दुकान। टू ऑर्डर मतलब होता है मांगना एक तरीके से, या रजिस्टर करवाना कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं टू ऑर्डर। सम कुछ, फ्लावर्स मतलब फूल या फूलों। टू बी वायर्ड, ये देखिए बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, जिसका मतलब होता है जिसे चढ़ाया जाना था, जिससे चढ़ाया जाना था। टू हिज मदर, उसकी या उसके माता को। हु लिव्ड, जो रहती थी। 200 माइल्स अवे, 200 माइल्स दूर। अब इसका मतलब ओवरऑल हम पहले समझेंगे। एक आदमी रुका एक फूल की दुकान पर, जहां उसे कुछ फूल मांगने थे या ऑर्डर करने थे, जिसे चढ़ाया जाना था उसकी माता के लिए, जो रहती थी 200 माइल्स दूर वहाँ से। एज जैसे, ही गॉट आउट, वह बाहर निकला। गॉट आउट मतलब होता है गेट आउट मतलब बाहर निकलना, ये इसका पास्ट फॉर्म है गेट का गॉट। ऑफ हिज कार, उसके, ऑफ हिज मतलब उसके कार। ही वह, नोटिस्ड ध्यान दिया। अ यंग एक नौजवान लड़की, गर्ल, सिटिंग बैठी थी। ऑन द कर्ब, ऑन द कर्ब मतलब किनारे, या कर्व एक आप ऐसे समझ लेते हैं डिज़ाइन, जो सर्कुलर डिज़ाइन होता है जिसपे लोग बैठते हैं, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं डिज़ाइन, या किनारे आप ज़्यादा सही रहेगा, दोनों मतलब निकलता है। ऑन द कर्व मतलब किनारे। सॉबिंग मतलब होता है सुबकना, रोते हुए। इसका मतलब ये है जैसे ही वो कार के बाहर निकला, उसने ध्यान दिया एक नौजवान लड़की को जो किनारे बैठी थी और रोकर सुबक रही थी। ही वह, आस्क्ड हर पूछा उससे, व्हाट वाज रॉन्ग क्या गड़बड़ थी, जिसकी वजह से वो रो रही थी। एंड और शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अब उसने क्या जवाब दिया वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आगे लिखा गया है। मैं wanted टू बाई अ रेड रोज, चाहती थी खरीदना। अ रेड रोज एक लाल गुलाब। फॉर मतलब लिए या के लिए। माई मदर मेरी माता। तो उसने जब वह जवाब देती है कि मैं खरीदना चाहती थी एक लाल गुलाब अपनी माता के लिए।
बट लेकिन, आई ओनली मैं या आई मेरे पास है, केवल, आई ओनली हैव का मतलब मेरे पास है केवल 75 सेंट्स, मतलब 75 को हम 75 ही लिख लेते हैं सेंट्स। एंड ये जैसे हमारे इंडिया में रुपया होती है वैसे बाहर के देश में सेंट्स कहते हैं, वहाँ की करेंसी होगी। एंड और अ रोज़ एक गुलाब, कॉस्ट इसका मतलब होता है की कीमत, है टू $2। अब देखिए इसका मतलब ये है, उस वह कहती लेकिन मेरे पास केवल 75 सेंट्स हैं और एक गुलाब की कीमत $2 है। ये अब यहाँ उसका स्टेटमेंट खत्म होता है। अब आदमी का, द मैन स्माइल्ड, पुरुष या आदमी, स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड और कहा, कम ऑन इन विथ मी, आओ मेरे साथ, मेरे साथ अंदर, इन मतलब अंदर, तो वो कहता है आओ मेरे साथ अंदर। आई विल बाई योर रोज, मैं तुम्हें खरीदूंगा, गुलाब, एक गुलाब। तो जो मैन था वो मुस्कुरा कर कहता है आओ मेरे साथ अंदर, मैं तुम्हें एक गुलाब खरीदूंगा। ही बॉट, वह लाया, द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, का गुलाब, वह छोटी बच्ची का गुलाब लाया, एंड और ऑर्डर्ड मांगा, हिज ओन मदर्स फ्लावर्स, उसके खुद के माता का फूल, और अपने खुद की माता का फूल भी ऑर्डर किया। एज जैसे, दे वे, वर लिविंग जा रहे थे। ही ऑफर्ड, उसने, ऑफर का मतलब होता है एक तरीके से अवसर देना या उपहार देना, मौका देना। द गर्ल, बच्ची या लड़की को, आ एक, राइड, घर तक सवारी, राइड होम मतलब राइड टू होम, घर तक सवारी। जैसे वह जब जा रहे थे उसने मौका दिया या बच्ची से पूछा घर तक की सवारी की लीजिए। सी, वह सेड मतलब कहा, यस प्लीज़, हाँ कृपया। यू कैन टेक मी, आप मुझे ले सकते हैं या ले जा सकते हैं, ऐसे समझ, ले जा सकते हैं। टू माई मदर, मेरी माता के पास। तो छोटी बच्ची कहती है हाँ कृपया आप मुझे ले जा सकते हैं मेरी माता के पास। सी डायरेक्टेड, उसने दिशा दिखाई, डायरेक्टेड मतलब होता है दिशा दिखाई, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है हिम, उसको। टू अ सिमेट्री, एक कब्रिस्तान तक, टू मतलब तक, उसने रास्ता दिखाया उसको कब्रिस्तान तक। वेयर, जहाँ। सी, वह लड़की, सी लड़की के लिए प्रोनाउन यूज हुआ, प्लेस्ड रखा। द रोज, गुलाब, ऑन पे, आ एक, फ्रेशली डग ग्रेव मतलब ताज़ा खुदा
ग्रेव मतलब होता है कब्र या गड्ढा। और उसने वहाँ रखा गुलाब एक ताज़ा खुदे गड्ढे पर। तो दोस्तों आज की स्टोरी हमारी यहीं तक थी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।